बहुत समय पहले की बात है। एक शहर की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे एक होटल था, परंतु उस पथ पर कम लोग ही आते जाते थे। कारण यह कि उस पथ में एक घना जंगल पड़ता था, इसलिए उस सड़क पर अधिक आवागमन नहीं था, जिस वजह से होटल में बहुत कम लोग आते थे। होटल का मालिक अच्छा आदमी था। होटल में आने वालों से वह बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। होटल में रहने खाने के उपरांत अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता था, तब भी वह कभी उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करता था। अनेक गरीब वहां आते, वे सब जब समय पर उचित पैसा नहीं दे पाते, तब होटल का मालिक उनसे कुछ काम करवा लेता। एक दिन एक मुसाफिर होटल में रहने के लिए आया। वह कुम्हार था। वह मिट्टी का सामान बनाकर बेचा करता था। वह होटल में आकर भोजन कर रात में वहीं सो गया। सुबह लोग चलने से पहले होटल वाले को पैसे देते थे, परंतु कुम्हार के पास पैसे तो थे नहीं। कुम्हार ने सुना था कि होटल वाला अत्यंत उदार व्यक्ति है। कोई उसका गुणगान करे तो वह बहुत खुश हो जाता है। सुबह होटल से निकलने के समय कुम्हार ने होटल वाले से कहा, सब लोग आपका गुणगान करते हैं। मैंने भी देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह करते हैं। आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ रंगीन मिट्टी के टुकड़े हैं, वे सब मैं आपको दे सकता हूँ। कुम्हार के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर होटल वाला मुग्ध हो गया। उसने कहा, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। कुम्हार ने कहा, रंगीन मिट्टी आप रख लें, ये जादुई मिट्टी है। कहकर उसने रंगीन मिट्टी से दीवार पर एक मयूर का चित्र बनाया। यह कहकर उसने चित्र की ओर देखकर 2 बार ताली बजाई। आश्चर्य! ताली बजाने के साथ ही चित्र जीवित हो उठा। मयूर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। उसके बाद दीवार से नीचे उतरकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। मयूर की नाच देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग कुम्हार की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगे। तब कुम्हार ने, अब देखिए, जीवित मयूर पुनः चित्र बन जाएगा। यह कहकर उसने 3 बार ताली बजाई। देखते ही देखते मयूर पहले की तरह दीवार में समाकर चित्र बन गया। कुम्हार ने होटल वाले को कहा, यह जादू वाला मयूर मैं आपको देकर जा रहा हूँ। आप जब 2 बार ताली बजाएंगे, तब मयूर दीवार से नीचे उतरकर नाचने लगेगा। जब 3 ताली बजाइएगा, तब मयूर पुनः पहले चित्र की तरह बन जाएगा। मयूर का नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके होटल में, परंतु इस कमरे में मात्र एक व्यक्ति हो तो आप यहाँ मत करना। मयूर जिंदा तो होगा, परंतु तुरंत मर जाएगा। उसके बाद कुमार होटल वाले से विदा लेकर चला गया। उस दिन से होटल वाले ने अपने ग्राहकों को मयूर का नाच दिखाना शुरू कर दिया। ग्राहक जब भोजन करने बैठते तो वह कहता, देखिए, आप लोगों के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूँ। यह कहकर वह दीवार के चित्र के सामने खड़े होकर 2 बार ताली बजाता। तुरंत चित्र का मयूर जीवित हो जाता एवं धीरे से जमीन पर उतरकर नाच दिखाने लगता। ग्राहक भोजन करना भूलकर आश्चर्यचकित होकर मयूर का नाच देखते रहते थे। कुछ देर बाद होटल वाला 3 ताली बजाता। देखते ही देखते नाचता हुआ मयूर दीवार में समाकर चित्र बन जाता। ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगती है, जो सुनता अवाक रह जाता। दिन प्रतिदिन होटल में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब जादुई मयूर का नाच देखने के लिए आते। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते, भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते, फिर मयूर का नाच देखने का आग्रह करते। होटल वाला तब अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मयूर का नाच दिखाता। देखते देखते उसके होटल में लोगों का जमघट लगने लगा। होटल वाले का भाग्य जाग उठा। अब वह बहुत अमीर बन गया था। एक दिन रात में एक व्यक्ति होटल में आया। वह एक धनी व्यापारी था। उसने होटल वाले को कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इस होटल में एक जादू के मयूर का नाच होता है। मैं मयूर का नाच देखूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक थैली सोने की मोहर दूंगा। होटल वाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और कुछ लोग आ जाएं तो एक साथ सबको नाच दिखाऊंगा। व्यापारी बोला, नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जादुई मयूर का नाच देखना है। यह लो सोने की मोहर की थैली। एक थैली सोने की मोहर पाकर होटल वाला बहुत खुश हो गया। कुमार की बात उसे याद नहीं रही। उसने कहा, आप बैठिए, अभी आपको मयूर का नाच दिखाता हूँ।
यह जो आप दीवार पर मयूर की चित्र देख रहे हैं, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वह घूम घूम कर नाच दिखाएगा। यह कहकर उसने 2 बार ताली बजाई। तभी मयूर हिलने डुलने लगा, लेकिन वह कूदकर जमीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा है। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वह जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सका। फिर एक तरफ लुढ़ककर उसने प्राण त्याग दिए। मयूर जमीन में समाकर एक चित्र बनकर रह गया। व्यापारी ने झट से होटल वाले के हाथ से मोहरों वाली थैली छीन ली और वहां से चला गया। रात बहुत बीत गई थी। होटल वाला घनघोर नींद में था। तभी एक बांसुरी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन बांसुरी बजा रहा है, यह देखने के लिए वह बाहर निकला। देखा वही कुम्हार बांसुरी बजा रहा है। खुले दरवाजे से वह भीतर आया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में वह मयूर जीवित हो उठा। वह कुम्हार के पीछे पीछे चलते चलते रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा।